नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सिख स्टेट पंजाब। सिख गुरुस गुरु अंगद देव 1539 टू 1552। एक्चुअल नेम लेहाना। इसको ही अपना स्टूडेंट उत्तराधिकारी बनाया। गुरु अंगद देव वाज कॉन्टेम्परेरी टू हुमायूं एंड शेर शाह सूरी। आफ्टर बैटल ऑफ कनौज, हुमायूं ने कनौज का वार लड़ा था शेर शाह सूरी से और हुमायूं हार गया तो मुग़ल साम्राज्य पर हक जमा लिया। कौन जो जीता? शेर शाह सूरी। फिर सूर्य डायनेस्टी की शुरुआत हुई। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को इधर उधर भागने पर मजबूर कर दिया। 1540 में लड़ा गया जिसे हम कनौज का वार कहेंगे। उसमें हुमायूं आफ्टर बैटल ऑफ कनौज, हुमायूं वेंट टू गुरु अंगद देव टू टेक हिज ब्लेसिंग। ही ऑल्सो टेक ब्लेसिंग। ओके। इन्होंने ही गुरु के लंगर प्रथा की शुरुआत जो किया है ना, उसका सिस्टम जो बनाया है उसको लागू करवाया। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार हुआ गुरु अंगद देव के द्वारा। तो गुरु का लंगर प्रथा का सिस्टम बनाया, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गुरु अंगद देव के द्वारा। थर्ड गुरु गुरु अमरदास 1552 टू 1574। ये अकबर के कॉन्टेम्परेरी थे। ही फाउंडेड हिज सीट इन गोइंदावाल पंजाब। एक बाबरी का निर्माण करवाया। माना जाता है इस बाबरी से जो पानी पीता था उसके सारे रोग ठीक हो जाते थे, उसके सारे बीमारी ठीक हो जाते थे। 22 गद्दी रखी। गुरु अमरदास की बेटी नेक्स्ट बीबी बानी। ओके। अकबर गुरु अमरदास से मिलने गोंडवाल गया था एंड ही गिफ्टेड सम लैंड टू बीबी बानी। गुरु अमरदास की स्टूडेंट और दामाद हुआ करता था अमरदास। उसी को अपना उत्तराधिकारी रामदास को घोषित किया। सिख के 14th गुरु बने गुरु रामदास 1574 टू 1581। He was contemporary of Akbar Subedari and friend also. 1577 अकबर गिफ्टेड 500 बीघा लैंड और वहीं पे रामदास सिटी नगर बसाया जो कि अब अमृतसर है। द फॉलोअर्स ऑफ रामदास इज ऑल्सो नोन एज रामदासी। गुरु रामदास के 3 बेटे थे। ठीक है। गुरु रामदास के 3rd बेटे जो कि अर्जुन थे, यही सिखों के 5th गुरु बने। रामदास के 3rd बेटे अर्जुन थे, यही सिखों के 5th गुरु बने। गुरु अर्जुन देव 1581 टू 1606। ही इज़ ऑल्सो नोन एज सच्चा बादशाह। अमृतसर और संतोषमर में 2 तालाब का निर्माण हुआ था, गुरु अर्जुन देव ने किया। अमृतसर के ही बीचों बीच में 1589 में हरमंदिर साहिब का निर्माण हुआ जो कि अभी हम उसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं। नींव हजरत मियां मीर। गुरु अर्जुन देव ने भी निर्माण किया था। 3 सिटी का निर्माण किया। तारन करतारपुर, गोविंदपुर। इन 1604 गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। 1606 में मुगल एम्पायर जहांगीर गैव हिम कैपिटल पनिशमेंट। अकबर के बाद अगला मुगल बादशाह सलीम बना जहांगीर के नाम से। जहांगीर का बेटा हुआ करता था खुसरो। जहांगीर के साथ विद्रोह करके गुरु अर्जुन देव के पास चला गया। ठीक है।
जहांगीर के साथ विद्रोह करके गुरु अर्जुन देव के पास चला गया। ओके। सिख और मुगल का बीच अच्छा रिलेशन था, दोस्ती का, इसलिए फ्रेंडली रिलेशन होने के कारण खुसरो को शरण मिल गई, फाइनेंशियल हेल्प भी कर दिया गया और जहांगीर को लगा गुरु अर्जुन तो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। गुरु अर्जुन को भी मरवा दिया गया और अपने बेटे खुसरो को अंधा करवा दिया। सिख मुगल का रिलेशन खराब हो गया और तब तक फाइटिंग चली जब तक सिख एंड मुगल साम्राज्य रहा। 1608 में गुरु अर्जुन मरे। सिक्स्थ गुरु सिख का बना गुरु हरगोविंद 1606 to 1645। He gave army training to Sikh against मुगल। अमृतसर की किलाबंदी करवाई और 12 फीट ऊंचा बनाया गुरु का सिंहासन। इन्होंने ही कश्मीर में कीरतपुर हमाका सिटी की निर्माण की। He was arrested by जहांगीर and kept in ग्वालियर फोर्ट 2 साल तक बंद। He was defeated 3 times by मुगल एम्पायर बादशाह शाहजहां। He made Sikh non-vegetarians ताकि मुगलों की तरह पावर आ सके। फिर नेक्स्ट सिख के गुरु बने गुरु हरिराय 1645 to 1661। ये शाहजहां के कॉन्टेम्परेरी टू मुगल एम्पायर शाहजहां के 4 बेटे थे, तो बीमार होने के बाद अपने बड़े बेटे को युवराज चुना, तो और जो बेटे थे उसको नहीं चुना और बड़े बेटे को युवराज चुना, तो उसको उत्तराधिकारी बनाने के लिए वार हुआ, बैटल ऑफ सक्सेसरशिप। 4वें बेटों से जीता था औरंगजेब ने ही अपने सारे भाई को मरवा दिया। अपने चारों भाई को औरंगजेब ने मरवा दिया। एंड अगला मुगल बादशाह बना। ओके। एंड गुरु हराय ही सपोर्टेड दारा शिकागो इन बैटल ऑफ सक्सेसरशिप। उत्तराधिकारी की लड़ाई में दारा शिकागो मारा गया, बादशाह बना औरंगजेब। दारा शिकोह को मार के भारत का मुगल बादशाह बना औरंगजेब। गुरु हरराय को मिलने के लिए औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया। गुरु हरराय तो दिल्ली नहीं गया, अपने बेटे राम राय को भेजा दिल्ली। औरंगजेब से मिलने भेजा। औरंगजेब की तारीफ किया राम राय, तो जेलसी होके उत्तराधिकारी राम राय को नहीं बनाया, बल्कि अपने औरंगजेब की तारीफ की। राम राय जेलस होके उत्तराधिकारी राम राय को नहीं बनाया, बल्कि अपने 6 साल के बेटे गुरु हरकृष्ण को 8वां गुरु बनाया। 16। ठीक है। राम राय को अच्छा नहीं लगा। गुरु हरकृष्ण 18 गुरु बना। 1661 to 1664 का टाइम में दिल्ली में चीचक बीमारी फैला। ठीक है। उससे पहले राम राय ने अपनी सेपरेट गद्दी की स्थापना की। राम राय की फॉलोअर्स को बोलेंगे राम राही। राम राही फॉलोअर्स होते हैं राम राय के। तो दिल्ली टाइम में चीचक बीमारी फैली थी, तो दिल्ली में बीचों बीच में तालाब का निर्माण किया और उसमें नहाया। ठीक है। श्रद्धा से नहाया। तालाब में धीरे धीरे पूरा दिल्ली में चीचक बीमारी ख़त्म हो गई। तो तालाब में नहाया तो धीरे धीरे पूरा दिल्ली में चीचक का बीमारी जो फिनिश हो गया। और गुरु हरकृष्ण को चीचक बीमारी से ही जान गई उसकी, और कहा जो कि इस तालाब में जो भी नहाएगा उसका चीचक बीमारी ठीक हो जाएगा। तो सब श्रद्धा से नहाने लगे और चीचक फ्री भी हो गया दिल्ली, ऐसा माना जाता है। और वही तालाब में अब गुरुद्वारा बंगाल साहिब कहते हैं, दिल्ली के कनॉट प्लेस में है और गुरु हरकृष्ण से रिलेटेड है। सिख के 9th गुरु बने गुरु हरगोविंद के बेटे गुरु तेग बहादुर।
1664 to 1675. He established his seat in मखोवाली इंस्टीट्यूट ऑफ अमृतसर। ये गुरु हरगोविंद के बेटे थे। अपनी केंद्र अमृतसर को नहीं बनाकर पंजाब के मखोवाली में बनाया। गुरु तेग बहादुर को ही औरंगजेब बादशाह दिल्ली बुलाकर इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए कहा। इस्लाम एक्सेप्ट कर लो बोला गुरु तेग बहादुर को, तो इन्होंने इनकार कर दिया। फिर इसलिए औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया। इन 1675 मुगल बादशाह औरंगजेब गैव हिम कैपिटल पनिशमेंट। जिस एरिया में गुरु तेग बहादुर का सर कटवाया गया, दिल्ली के लाल किले के सामने ही उस जगह में दिल्ली में चांदनी चौक के सामने एक गुरुद्वारा है, जिसे संचा गुरुद्वारा इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे शीश कटवाया गुरु तेग बहादुर का। औरंगजेब के द्वारा सिख के 10वें गुरु बने गुरु गोविंद सिंह 1615 to 1708। ओके, he was contemporary to Aurangzeb. He is considered as actual founder of Sikhism. सिख कम्युनिटी जन्म हुआ 1666 इन पटना बिहार। पटना साहिब गुरुद्वारा बर्थ प्लेस है 10वें गुरु का। ही फाउंडेड ए सिटी कॉल्ड आनंदपुर इन पंजाब। 1699 ही फाउंडेड खालसा पंथ, इसी को अब सिखिज्म बोलते हैं, सिख धर्म। ही हैड 2 वाइफ, माता सुंदरी, माता जीतू। 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जोरावर सिंह, जुहार सिंह, फेत सिंह, जो इन सबको भी औरंगजेब ने मार दिया। ही फाउंडेड ए सिटी इन हिमाचल पोंडा, तो पोंडा साहिब गुरुद्वारे है। ही रोट ए टेक्स्ट कृष्ण अवतार। ऑटोबायोग्राफी विचित्र नाटक कहा जाता है। ही बिल्ड 4 फोर्ट, आनंदगढ़, लोहगढ़, फेतगढ़, होलगढ़। ओके, तो 5 नियम बनाया गया। केश धर्म करेंगे, कभी बाल नहीं कटवाएंगे, हाथ में करहा पहनेंगे, कच्चा धारण करेंगे और कृपान धारण करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सिखों को अधिकार दिया गया है कि पब्लिक प्लेस में वो कृपान पहन कर जा सकते हैं। 1708 में गुरु गोविंद सिंह वाज किल्ड बाय आजिम खान इन महाराष्ट्र एंड गुरु गोविंद सिंह के ही सर्वेंट हुआ करते थे, जिसे प्यार से गुरु गोविंद सिंह बंदा बहादुर कहते थे। ओके, गुरु गोविंद सिंह ने घोषणा की थी कि मेरे बाद अगला कोई भी सिख गुरु नहीं होगा, आदि ग्रंथ को ही गुरु मानेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था, उसी को सबसे ऊपर माना जाएगा। सिखिज्म में गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथों को और उसी को गुरु मान लिया। गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर 1708 to 1716 ये जन्म लिया था जम्मू में और चाइल्डहुड नेम था लक्ष्मण देव था। लेटर ऑन माधव दास बैरागी नंदेड़ महाराष्ट्र में ही इनका मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के बाद ये सिखों के राजनेता बने गुरु बखिया सिंह। बंदा बहादुर He was also first political leader of Sikh. He founded a Sikh state in Punjab and he issued Guru Nanak and Guru Gobind Singh के नाम के coins चलाए। In 1716, he was killed by मुगल बादशाह फारुखसियार, arrested करके मार दिया। बंदा बहादुर के बाद सिखिज्म में 5th पोरंटा में विभाजित हो गया।
तो बंदा बहादुर तक तो ठीक था, उसके मरने के बाद सिखिज़्म में 12 प्रांतों में विभाजन झगड़ा हो गया। अब पंजाब में 12 सिख मुसलो हुआ करती थी, अलग अलग जगह के हिसाब से उन्हें ही 12 सिख मिसाल में एक सुकरचकिया मिसाल हुआ करती थी, जिसका स्थापना कभी चरात सिंह के द्वारा हुआ था। ठीक है, पंजाब को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाकर रूल करने की शुरुआत महाराजा रंजीत सिंह ने की थी 1792 से लेकर के 1839 तक। बर्थ हुआ था 1780 में इनका, और सुकरचकिया मिसाल में हुआ था। फादर नेम महासिंह, ये पंजाब के प्रथम शासक थे। 1796 में जन्म, फिर शाह का आक्रमण हुआ था। 1796 में जामन शाह का आक्रमण हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का उत्तराधिकारी जामन शाह ही हुआ करता था। अहमद शाह अब्दाली को मारने के बाद अगला शासक अफ़गानिस्तान जामन शाह बन गया था। अफ़गानिस्तान का जामन शाह ने पंजाब पर अटैक किया, फिर वापस लौटना पड़ा क्योंकि अफ़गानिस्तान में आंतरिक विद्रोह होने की वजह से, तो इस वजह से फिर दूसरी बार अटैक किया 1797 में। ही मेड हीज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल टू लाहौर। 1805 अमृतसर रिलीजन कैपिटल बना। 1809 महाराजा रंजीत सिंह ने संधि की थी जो कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो वन के बीच हुआ। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य में जो उत्तर सीमा थी वो सटलेट नदी को मान लिया और वही महाराजा रंजीत सिंह का हक हो गया, और दक्षिण भाग में ब्रिटिशर का अंदर आ चुका था। शाह शुजा, ही वॉज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान दैट टाइम, ने महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर डायमंड गिफ्ट किया। शाह शुजा, ही वॉज रूलर ऑफ अफगानिस्तान दैट टाइम, उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर डायमंड गिफ्ट किया जो नादिर शाह लूट कर लेकर चला गया था मुगलों से। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह मर गए। इनके सक्सेसर उत्तराधिकारी बने 1 खरंग सिंह, 2 उनिहाल सिंह, 3 शेर सिंह, एंड लास्ट रूलर ऑफ पंजाब महाराजा दिलीप सिंह 1843 टू 1848 तक। महाराजा दिलीप सिंह के शासक में ही ब्रिटिशर और सिखों के 2 वार हुए। 1 1845 टू 1846 फर्स्ट एंग्लो सिख वार, दूसरा 1848 टू 1849 2 एंग्लो सिख वार। फर्स्ट एंग्लो सिख वार में भारत का तब गवर्नर जनरल था लॉर्ड हर्डिंग 1 के टाइम में, और ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद ये वार ख़त्म हुआ। ओके, सेकेंड एंग्लो वार में गवर्नर जनरल था लॉर्ड डाउजी, पंजाब पर अधिकार किया, और महाराजा फर्स्ट एंग्लो सिख वार में भारत का तब गवर्नर जनरल लॉर्ड हर्डिंग 1 हुआ करता था, और ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद ये ख़त्म हुआ। सेकेंड एंग्लो सिख वार में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डाउजी पंजाब पर अधिकार किया, और महाराजा ने ही
1849 में कोहिनूर हीरा गिफ्ट कर दिया महारानी विक्टोरिया को, जो भी ब्रिटेन में है। दिलीप सिंह के पास ही लास्ट बार कोहिनूर हीरा था, तो फिर अपना पेंशनकारी बनाया और लंदन भेज दिया। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट क्लास में राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट पढ़ेंगे, मैसूर स्टेट के बारे में। थैंक यू।